हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7 सऊदी अरेबिया द लैंड ऑफ सैंड, रेत पर बसा एक शहर। इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। आप लोगों ने बुर्ज खलीफा को देखा होगा यूट्यूब पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, इमारत है। वो कहाँ है? तो यही सऊदी अरेबिया। तो चलिए जानते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। एक ऐसा डेजर्ट, A desert is an area with less than 25 सेंटीमीटर of rainfall। एक रेगिस्तान जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और कम वर्षा होने की वजह से वहाँ वेजिटेशन की काफ़ी कमी होती है। तो वहाँ का जो एरिया है वो कैसा एरिया हो जाता है? सैंडी, रेतीला, रॉकी, पथरीला, हॉट और कोल्ड, गर्म और ठंड वाला एरिया हो जाता है। इस चैप्टर में हम लोग सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसे द लैंड ऑफ सैंड कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेत वाली भूमि, रेतों का जगह। बात सऊदी अरेबिया की जाए तो सऊदी अरेबिया को ऑफिशियली द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कहा जाता है, जो वेस्ट एशिया की तरफ बसा हुआ है। ये जो सऊदी अरेबिया है ये लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अरेबियन पेनिनसुला का लगभग हिस्सा कवर करता है। ये जो सऊदी अरेबिया है ये 3 डिफरेंट बॉडीज से घिरा हुआ है। द रेड सी जो वेस्ट में है, द अरेबियन सी जो साउथ में है, और ईस्ट में द पेरिसियन गल्फ से ये घिरा हुआ है। सऊदी अरेबिया जो है अपना बॉर्डर जॉर्डन के अरेबिया के सीमा के पास कौन कौन से कंट्री है जो सऊदी अरेबिया की सीमा से लगे हुए हैं? वो है जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई जिसे बोला जाता है, ओमान एंड द रिपब्लिक ऑफ यमन। ये सब जो कंट्री है ये सऊदी अरेबिया के बॉर्डर वाले कंट्री सऊदी अरेबिया के सीमा से लगे हुए हैं। जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो इराक है, जॉर्डन है, तो इराक का जो ये सऊदी अरेबिया का ये जो लाइन देख रहे हैं ये बॉर्डर जो हो गया, ये इराक और सऊदी अरेबिया के बीच का बॉर्डर हो गया। इसी तरह जॉर्डन का हो गया, कुवैत का हो गया, कतर का हो गया, यूएई का, ओमान का हो गया, द रिपब्लिक ऑफ यमन का हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि सऊदी अरेबिया के पास वाले सीमा में कौन कौन से कंट्री आते हैं। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया के फिजिकल फीचर्स की, यानी कि भौतिक विशेषताओं की। लगभग 95% जो लैंड है यानी कि भूमि जो है वो सऊदी अरेबिया का डेजर्ट से घिरा हुआ है, यानी कि रेगिस्तान से वो घिरा हुआ है, जहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है, रॉकी प्लेट्यू है यानी कि पथरीला पठार है, जो लूज सैंड से कवर रहता, जो वहाँ के ढीले रेत यानी कि बालू से वो कवर रहता है हमेशा। द लैंड इज बैरन, ड्राई एंड स्लोप्स टू द ईस्ट। सऊदी अरेबिया की लैंड की बात की जाए यानी कि भूमि की बात की जाए तो वो बैरन है यानी कि बंजर है, ड्राई यानी कि सूखा है, और ये ईस्ट की तरफ ढला हुआ है। देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स अलॉन्ग द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट। सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट वाला इलाका जो है यानी कि पूर्वी तट वाला इलाका और पश्चिमी तट वाला इलाका जो है काफ़ी नैरो है। नैरो का मतलब होता है पतला रास्ता, संकीर्ण है, यानी कि ये जो यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट वाला जो तटीय क्षेत्र है सऊदी अरेबिया का वो क्या है? नैरो है, संकीर्ण है, पतला है। सऊदी अरेबिया डज नॉट हैव परमानेंट वाटर फेड रिवर्स और लेक्स। सऊदी अरेबिया में पानी जो है परमानेंट नहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ना ही नदी है ना ही कोई झील है, इसलिए इस कंट्री में पानी की बहुत कमी है। East of the west, however, to the east of the western coastal plains lies a chain of steppe mountains which bring rain to the southwestern region. East of the western coastal plain वाले क्षेत्र में जो स्टेप माउंटेन है, पहाड़े हैं, जिनकी मदद से वर्षा जो देखने को मिलती है जो साउथ वेस्टर्न रीजन में आ जाती है। इस रीजन में डीप एंड ड्राई वैलीज देखने को मिलता है जिन्हें वादीज कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये वाला जो इलाका है इन्हें वादीज कहा जाता है। which are river beds that are permanently dry, जो हमेशा सूखा हुआ ही रहता है, जिनमें थोड़े बहुत पानी जो देखने को मिलते हैं वो भी रेन वाटर की वजह से मिलते हैं, लेकिन वो भी इलाका सूख जाता है क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक गर्मी देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट, जलवायु। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया के जलवायु के बारे में। सऊदी अरेबिया के पास से द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, यानी कि इट मीन्स सऊदी अरेबिया के पास वाले क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो जलवायु है, हॉट एंड ड्राई रहता है, यानी कि सूखा और गर्म रहता है। व्हेन द सन शाइन्स इट रेजेस द टेम्परेचर वेरी हाई। जब धूप की किरणें वहाँ पर पड़ती है तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, वहाँ का जो तापमान होता है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है, और वहाँ के जो सैंड होते हैं, वहाँ के जो रेत होते हैं वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं। वहाँ की गर्म
वहाँ की गर्म और सूखी हवाएं जो है वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। गर्मी के टाइम में क्या होता है, और ड्यूरिंग द डे, गर्मी के समय क्या होता है, दिन का जो तापमान होता है वो काफ़ी बढ़ चुका होता है। इस समय का जो तापमान होता है वो काफ़ी गर्म रहता है, जिनमें लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया में गर्मी के मौसम में दिन के वक्त इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पर लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं। सऊदी अरेबिया में दिन के टाइम में इतनी गर्मी होती है, सऊदी अरेबिया में गर्मी के सीज़न में दिन के वक्त इतनी गर्मी पड़ती है कि वे लोग घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते हैं। जबकि रात के वक्त क्या होता है, जो रेत है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है, जिस वजह से वहाँ एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो वायुमंडल है वो कैसा हो जाता है, कूल एंड प्लीजेंट हो जाता है, काफ़ी ठंडा हो जाता है। एंड वहाँ के समर सीज़न की बात की जाए तो समर सीज़न कब से कब तक चलता है, तो मई टू सितंबर तक चलता है सऊदी अरब में। विंटर सीज़न की जाए सऊदी अरबिया की तो वो अक्टूबर से अप्रैल तक विंटर सीज़न चलता है। विंटर के महीने में दिन जो होता है वो गर्म होता है और रात जो होता है ठंडा होता है। सऊदी अरबिया में रात का जो वक्त होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। ये जो रीजन है इस एरिया में बहुत ही कम वर्षा होती है, ना के बराबर। रेगिस्तान में डस्ट स्टॉर्म्स जो है वो काफ़ी कॉमन है। रेगिस्तान में डस्ट स्टॉर्म यानी कि धूल के कण, जो धूल के तूफान जो उड़ते हैं वो काफ़ी कॉमन है, वहाँ पर सामान्य है, जो हमेशा देखने को मिलते हैं। हर तरफ रेत के इस तरह के स्टॉर्म होने की वजह से वहाँ का जो स्काई है, वहाँ का जो बादल है वो हैज़ी यानी कि धुंधला जैसा दिखने लगता है। डस्ट स्टॉर्म जो है वो काफ़ी तेज़ हवाओं का बवंडर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चला जाता है। यही जो रेत जो है एक हिल का निर्माण करते हैं, यानी कि एक पर्वत का निर्माण करते हैं। और इन्हीं सैंड से बने हुए हिल्स को हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं, यानी कि इन्हीं रेत से बने हुए हिल्स को, पहाड़ों को सैंड ड्यून्स कहा जाता है। और ये जो डस्ट स्टॉर्म है यानी कि रेत का तूफान जो है ये 3 से 4 घंटे तक चलता है। चलिए अब जानते हैं वहाँ के वेजिटेशन के बारे में कि वहाँ पर लोग किस तरह की चीज़ों को उगाते हैं। बात अगर सऊदी अरबिया के पेड़ पौधे की, तो वहाँ पर पौधे जो है काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हार्श है, गर्म क्लाइमेट है, जहाँ पर पानी की बहुत कमी है। तो वहाँ पर किस तरह के पेड़ देखने को मिलेंगे, तो थॉर्नी बुशेस यानी कि कांटे वाले पेड़, जैसे कैक्टस, हर्ब्स, श्रब्स और लॉन्ग रूटेड वायरी ग्रासेस जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर वहाँ पर जो पौधे हैं उनके रूट्स जो होते हैं यानी कि उनके जड़ जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, जो ज़मीन के काफ़ी अंदर तक गए हुए होते हैं, जिनकी वजह से वे लोग जो है ज़मीन में से पानी ले पाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह के पेड़ जो है वो पाए जाते हैं। जैसे डेट पाम्स जो ओएसिस के पास वाले इलाके में पाए जाते हैं। डेट पाम्स यानी कि खजूर के पेड़ जो है वो देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ओएसिस होगा सिर्फ वही वाले इलाके में डेट पाम यानी कि खजूर के पेड़ देखने को मिलेंगे। यानी कि रेगिस्तान में ओएसिस एक ऐसा जगह है जहाँ पर हमेशा पानी देखने को मिलेगा। जो भी लोग ओएसिस के पास रहते हैं वे लोग कई तरह के फसल को लगाते हैं, जैसे वीट, बार्ली, वेजिटेबल, जो कि ना के बराबर ही वहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में। वहाँ के लोग जो है वो किस तरह के जानवरों को पालते हैं। सऊदी अरेबिया जो है सऊदी अरेबिया को वेरी रिच वाइल्ड लाइफ में नहीं कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर हर तरह के जानवर देखने को नहीं मिलते। उसके बावजूद कुछ जानवरों के बारे में कहा जाए जो वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे वहाँ पे ऑरिक्स, सीप, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 सींग वाले, यही है ऑरिक्स। और ये सीप यानी कि भेड़, गॉट, बकरी, कैमल, ऊंट, गैजल्स, बबून्स, हाइनाज, आइबेक्सेस, ये सब जानवर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। सीप एंड गॉट्स आर रियर्ड फॉर मीट एंड मिल्क। यहाँ पर सीप यानी कि भेड़ और बकरियों को इसलिए रखा जाता है ताकि उनसे उन लोगों को मीट प्राप्त हो सके, मीट मिल सके और साथ ही साथ दूध भी मिल सके। उस इलाके में कैमल जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़फुल एनिमल है, क्योंकि रेगिस्तान में चलने वाला जानवर सबसे बेस्ट माना जाता है कैमल को, जिनके बारे में आप लोग पहले से ही जानते हो। ये कैमल एक ऐसा जानवर है जो बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। कैमल यानी कि ऊँट के जो पैर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और गद्देदार होते हैं, जिनकी वजह से ये काफ़ी आसानी से गर्म वाले रेत के ऊपर चल सकते हैं, जो आराम से रेत पर चलते जाते हैं। इस वजह से कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा गया, यानी कि रेगिस्तान का जहाज। कई प्रकार के रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, इंसेक्ट, कीड़े और स्पाइडर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। मकड़ी जो यहाँ पर रेगिस्तान वाला इलाके में पाए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं सऊदी अरेबिया के लोगों के बारे में। पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया आर नोन एज अरब्स। सऊदी अरेबिया के लोगों को अरब्स कहा जाता है।
अरब के लोगों का जो लाइफ होता है वो काफ़ी टफ होता है, काफ़ी कठिन होता है। लगभग जो लोग हैं वहाँ पर नोमैड्स होते हैं। नोमैड्स मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं पानी की तलाश में, और अपने जीवन यापन को चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उन्हें ही हम कहते हैं नोमैड्स, बंजारा। दीज पीपल्स आर कॉल्ड बेडोइंस। इन्हें बेडोइंस भी कहा जाता है। दे मूव इन लॉन्ग रोज ऑफ कैमल्स कॉल्ड कारावान। लोग एक लंबे से रो में, एक लंबे सी कतार में कैमल यानी कि ऊंट की मदद से काफ़ी दूरी तक चलते रहते हैं। इसे हम लोग कारावांस भी कहते हैं। ये लोग सीप, गॉट्स, कैमल्स, हॉर्सेज एंड प्रैक्टिस डेयरी फार्मिंग। ये लोग भेड़, बकरी जैसे सीप, भेड़, गॉट, बकरी, कैमल्स, ऊंट, हॉर्सेज, घोड़े, ताकि इन लोगों का अच्छा खासा को पालते हैं, जैसे भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े। और साथ ही साथ ये लोग डेयरी फार्मिंग वाले काम को भी करते हैं ताकि ये लोग का जीवन यापन अच्छे से चल सके। ये लोग अपने सामानों को बेचते हैं और कुछ चीज़ों को खरीदते हैं। ये लोग अपने सामानों को बेचते और खरीदते हैं मार्केट में जाकर। इन लोगों के चीफों का जो चीफ है उन्हें शेख कहा जाता है। पीपल हु लिव अराउंड ओएसिस आर मोस्टली फार्मर्स। लगभग जो ओएसिस वाले इलाके में जो लोग हैं वे सभी लोग फार्मर होते हैं, किसान होते हैं। वे लोग कई तरह के फसल को उगाते हैं ओएसिस वाले इलाके में, जैसे मेज, बार्ली, वेट, कॉटन, शुगर कैन, फ्रूट्स, फल और सब्जियां। ये सब वे लोग ओएसिस वाले इलाके में उगाते हैं। वहाँ के जो लोग हैं वे लोग खजूर की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं और ये लोग इन सभी खजूरों को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी कि दूसरे कंट्री में भेजते हैं। वहाँ के जो लोग हैं जो शहरों में रहते हैं वो भी अमीर हैं, जिनके पास सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। चलिए अब जानते हैं वहाँ के ट्रेडिशन एंड कल्चर के बारे में। सऊदी अरब के जो लोग हैं वहाँ के लोग जो है किस तरह के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया वियर लॉन्ग एंड लूज क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डे टाइम हीट एंड नाइट टाइम कोल्ड। के जो लोग हैं वे लोग लंबे और ढीले कपड़े पहनते हैं, जिस वजह से वे लोग दिन के टाइम गर्मी से बच सके और नाइट के टाइम कोल्ड यानी कि ठंड से बच सके। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं इन लोगों का कपड़ा इस तरह से रहता है, जिन्हें थौब कहा जाता है, और जो महिलाएं पहनती है उसे अबाया कहा जाता है। सऊदी अरब में जो रिलीजन की बात की जाए तो वहाँ पर लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबिक है, और उनकी मुद्रा की बात की जाए सऊदी अरबिया की तो रियाल है। नेक्स्ट टॉपिक अब जानते हैं वहाँ के इंडस्ट्रीज़ के। सऊदी अरेबिया जो है सबसे बड़ा मेजर एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल का पूरी दुनिया में, जहाँ से सऊदी अरेबिया जो है अपने तेलों को दूसरे देशों में बेचता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाता है, काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाता है। पेट्रोलियम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पर देखने को मिलता है इस कंट्री में। कुछ अन्य इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, कुछ अन्य उद्योग की बात की जाए जो वहाँ पर पाए जाते हैं, वे उद्योग है सीमेंट के, लेदर के यानी कि चमड़े के, सोप यानी कि साबुन के, और हैंडीक्राफ्ट्स के यानी कि हाथों से बनाए हुए कई सारे शिल्प के इंडस्ट्री जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। इस चैप्टर के पॉइंट्स टू लर्न की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया के पास 18% पेट्रोलियम रिजर्व है, यानी कि उनके पास 18% जो है तेल जो है उनके पास मौजूद है, जिस वजह से वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है तेलों का। इसी के साथ ये जो चैप्टर था तो ये था पार्ट 1। अगले पार्ट में था पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके मेजर सिटीज़ के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरबिया में कौन कौन से सिटीज़, कौन कौन से शहर आते हैं। साथ ही इनसे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और कैसा लगा वीडियो इसके बारे में कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन बटन होगा, उसे आप लोग ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।